हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच में प्रहार में। इस चैनल पर स्टार्टिंग में मैंने काफी सारे ऐसे वीडियोस बनाए थे कि लोग इन परेशानियों से थोड़ा सा बाहर आए। बहुत सारे लोग बाहर आए भी, बहुत सारे लोगों से मेरी फ्रेंडशिप हो गई पर्सनली इसी चक्कर में। बोले सर हम आपके लीगल वीडियो तो देखते ही हैं, लेकिन साथ साथ हम ऐसे वीडियो भी देखते हैं जिनसे हमको कॉन्फिडेंस मिलता है। और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि हमने तो सोच लिया था कि हम अपनी जान दे देंगे या परिवार के साथ जान दे देंगे, लेकिन हमें एक नई ऊर्जा मिली। तो दोस्तों, ये ऊर्जा सभी लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अभी हाल ही में भी बल्कि मेरी किसी से बात हुई, जयपुर का केस था, तो लड़का मुझे कहता मैं जेल नहीं जाऊंगा, मैं जान दे दूंगा। अब आप सोचिए, तो ये क्या है? ये देखिए, हर किसी के मन में, स्पेशली जो कि अच्छे घर से बिलोंग करता है, उसके मन में ये चीज आती है कि यदि मैं जेल जाऊंगा तो मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। उसके लिए जेल जाना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सारे लोग बहुत आसानी से कमेंट कर देते हैं कि हम जेल चले जाएंगे लेकिन 1 रुपया नहीं देंगे, लेकिन यह चीज हर एक व्यक्ति के लिए आसान नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जेल जाने के नाम से घबराते नहीं, डरते नहीं, लेकिन एक रेपुटेशन, एक ईगो का मामला होता है उनके साथ कि अगर ऐसा हो गया तो फिर उनकी रेपुटेशन खत्म हो जाएगी, उनकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। केवल इस बात का डर होता है। तो यहां सबसे पहले मैं आपको समझा देना चाहता हूं, जो भी झूठे मामले होते हैं 498 के, उसमें आपकी गिरफ्तारी नहीं होती, क्योंकि अधिकतर लोगों को पता होता है ये झूठे हैं। जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं सबको ही पता होता है कि इसमें कितना सच है और कितना झूठ है। जो सच्ची कंप्लेंट्स होती हैं लड़कियों की, वो अलग दिखाई देती हैं। हमने भी दोस्तों आज तक हजारों केसेस डील किए, उसमें जो सच्ची कंप्लेंट है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल मतलब पढ़ के पता चलता है कि रियलिटी है। लेकिन दोस्तों, जो गलत सूचनाओं के आधार पर, गलत तथ्यों के आधार पर कंप्लेंट्स होती हैं, वो देख करके अलग पता चलती है। आपका मामला, आपके ऊपर अगर झूठा दर्ज हो गया है तो किसी भी प्रकार से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। स्पेशली जेल के नाम से कोई आपको जेल नहीं डालने वाला, धारा कोई सी भी हो। 377 होता है, 313 होता है, 354 होता है, ये सारी धाराएं जनरल केस में हट जाती हैं। कोई रेयर केसेज होते हैं जहां पर कुछ ऐसे एविडेंसेज मौजूद हैं जिनके बेस पे हट नहीं सकती, लेकिन अगर ये झूठा लगाया गया है तो ये सब हट जाता है। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी रेमेडी मिल जाती है, जेल जाने की नौबत नहीं आती। बहुत सारे लीगल रास्ते हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर देते हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं होती। केवल शुरू का कुछ महीनों का हैरेसमेंट और प्रेशर होता है। वो प्रेशर अगर आपने एक बार झेल लिया तो फिर कुछ भी नहीं बचता। ट्रायल के दौरान सच्चाई निकल कर आई ही जाती है। जो झूठा होता है उनको हमने भागते हुए भी देखा है, मैदान छोड़कर। मेन बात होती है कि आपको कोर्ट में सारी चीजें बहुत ही अच्छे से रखनी है, आपको अपना सारा पक्ष अच्छे से रखना है। आपको अननेसेसरी चीजें कोर्ट में बिल्कुल नहीं रखनी जिनका कोई रिलेवेंस ना हो। बहुत बार दोस्तों देखने में आता है कि क्लाइंट जिद करता है, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। उसे बहुत समझाते हैं कि भैया इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन नहीं मानता। लगा दो जी, लगा दो जी। जब लगा देते हैं नुकसान हो जाता है, फिर कहता है नुकसान हो गया, मुझे तो कोई रिलीफ नहीं मिला। तो दोस्तों, कहां से रिलीफ मिलेगा जब आप बात मानेंगे ही नहीं। इसलिए ये लिटिगेशन है, बहुत चिकना मार्ग होता है। थोड़ा सा भी पैर फिसलेगा तो बहुत दूर तक घिसट के जाना पड़ता है। इसलिए बहुत सोच सोच के काम करना है। जो भी एक्शन आप कोर्ट के अंदर ले रहे हो ना, एक कागज भी दाखिल कर रहे हो, उससे पहले सोच लो आपके कागज का क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। एक कागज आपके सारे रिलीफ खत्म कर सकता है और आपको बहुत बड़ी मुश्किल में भी डाल सकता है। तो जितने भी लोग झूठे केसेस से जूझ रहे हैं, उनको केवल इतनी आवश्यकता है कि वो सही तरीके से अपने केस को लड़ें, जेल का डर या किसी और प्रकार का डर मन से निकाल दें। जब आप डरते हो, जब आपके चेहरे से डर दिखाई देता है, तो सामने वाले को उससे कॉन्फिडेंस मिलता है, और उसी कॉन्फिडेंस से फिर उसका काम चलता है। कहता है आह, मजा आ रहा है। उसको मजा नहीं देना है आपको। पहले भी मैंने बताया, आप खुश रहेंगे तो वो परेशान रहेगा, आप परेशान रहेंगे तो वो खुश रहेगा। डिसाइड आपको करना है। और खुश रहने में कोई पैसा थोड़ी ना लगता है। अब कई लोग सोचेंगे सर हम खुश कैसे रह सकते हैं, हमारे ऊपर मुकदमा हो गया। तो आप केवल एक प्रश्न का जवाब दें कि यदि आप खुश नहीं हैं तो क्या आपके ऊपर जो मुकदमा हुआ है वो खत्म हो जाएगा? आपके दुखी रहने से आपको उस मुकदमे में रिलीफ मिल जाएगा? अगर मिल जाएगा तो फिर दुखी रहिए। लेकिन यदि आपको लगता है कि मेरे दुखी रहने से मुझे कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला, केवल मेरी टेंशन बढ़ रही है, तो फिर दुखी रह के क्या फायदा? फिर तो आप खुश रहिए ना कि ठीक है, अगर मुकदमा हुआ है उसको हैंडल कर रहे हैं। और मेरे पास ऐसे बहुत क्लाइंट हैं जो कि बिल्कुल खुश रहते हैं, हंसते हुए आते हैं कोर्ट में, हंसते हुए जाते हैं। उनके मुकदमे भी बहुत ही स्मूथली चल रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। इवन डेट भी होती है, वो कहते हैं सर देख लेना जैसे करना है। उनको दोस्तों किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, वो बहुत आराम से अपने घर पे बैठे हैं, मुकदमे चल रहे हैं बहुत स्मूथली। और वहीं पर वो लोग जो छोटी छोटी बातों में परेशान होते रहते हैं, उनके केसेस चल रहे हैं लेकिन वो परेशान है, बहुत परेशान है, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो कुल मिला के आपकी मेंटेलिटी पर बहुत कुछ होता है कि आप किस मेंटल स्टेट के साथ अपने केसेस को लड़ते हैं। चलिए दोस्तों, बस यही छोटी सी चीज आपको समझाना चाहता था इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।